नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाकई इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों के दुख और दर्द को अक्सर वही लोग महसूस कर पाते हैं जो खुद उसका शिकार हुए हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र की रहने वाली एक बेटी की। जब जुल्म के इंतहा हो गई तो उसके जीने का मकसद ही खो गया, लेकिन दूसरों की तकलीफ और दर्द देखकर उन्हें दूर करने को ही उसने जीवन का लक्ष्य बनाया और आज वो 1000 से ज्यादा अनाथ बच्चों की मां है। मिली आज के एपिसोड में महाराष्ट्र की सिंधु ताई से। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में खाए ठोकर तो उसे तकदीर कहते हैं। लकीर की फकीर हूँ मैं, उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। ये पुणे में रहने वाली सिंधु ताई सपकाल हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहते हैं। इस मां के आंचल में समाये बच्चों की संख्या 1000 से भी ज्यादा है। इन झुर्रियों में दर्द और सफलता की एक लंबी दास्तान छुपी है। जिंदगी के कड़वे अनुभवों को पाठशाला बनाकर नए अध्याय लिखने वाली इस महिला को जन्म पर नाम मिला था चिंधी। चिंधी से सिंधु ताई बनने का सफर मुंबई की फिल्मों से कहीं ज्यादा प्रेरक है। महज 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 2 बेटों को जन्म देने के बाद चारित्रिक आरोप लगाकर 1972 में पति ने घर से निकाल दिया। बाहेर निघून मायापत्रक टाकले, तुझ्या पोटातले माया नाही ते दावे तरी कायले? उस वक्त वो गर्भवती थी और उम्र 20 साल। माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, लिहाजा कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देने के लिए छत नहीं थी। 20 बरस की उम्र थी और 10 दिन के बच्चे, और मेरा गया के गोठे में तबेले में मेरे बच्चे का जन्म हुआ था। मैंने जन्मे हुए बच्चे का जन्म लाल मैंने पत्थर से तोड़ा और उसको लेके मैं ढूंढ रही थी। बस रेलवे में भीख मांगती थी। ओटीसी में मेरा 1 नंबर शत्रु था, वो मेरे को पकड़ता था, ये भाई टिकट नहीं, टिकट विदाउट टिकट, हाँ बाबा उतरो नीचे, उतरो नीचे, अरे उतरो तो उतरो, दूसरी गाड़ी अपने बाप की, ये नहीं तो और सही करके मैं चलाती थी। और रात को डर लगता था तो संस्थान में जाती थी। संसार तो मेरा वही खत्म हो गया, मैंने दूसरा ये बच्चों का संसार शुरू किया। बेटा बेटी को जन्म तो दिया, लेकिन मंदिर में छोड़ा, क्योंकि खाने को मोहताज थी। मजदूरी करके खुद की भूख मिटाई तो बेटी से दूर रहने का दर्द हर दम सालता रहा। सिंधु ताई ने इस दर्द को दूर करने का संकल्प लिया। खुद की बेटी ही नहीं, बल्कि ऐसे दूसरे बच्चों को छत मुहैया कराने का सपना देखा। सबसे ज़्यादा कुछ होगा दुनिया में तो पेट की भूख है। मेरे को इतनी भूख लगी थी कि रास्ते के पत्थर चबा के खाऊं क्या, ऐसा लगता था। मगर पत्थर खाने की ताकत नहीं थी ना, और जब खाने को कुछ नहीं होता तब ज़्यादा भूख लगती है बेटा। इसलिए मैंने सोचा कि अरे इतनी भूख लग गई तो चलो और भी कोई भूख है क्या, ढूंढते हैं और बांट के खाते हैं। तो मैं ढूंढ के बच्चे कैसे लाती थी, स्टेशन पर, स्टैंड पर रोते थे बच्चे, छोड़ के जाते थे कोई। मैं वही सोचती थी कि मेरी किसको ज़रूरत है, मैं उसको उठाती, साथ में लेती। और चिखलदरा में थी मैं पहले, अमरावती जिला में। मैं आदिवासी ने झोपड़ी बना के दिया था मेरे को, उसमें रहती थी। धीरे धीरे बढ़ गया रे बेटा, कुछ नहीं था मेरे पास, 2 हस्तक, तीसरा मस्तक। मगर अभी मेरे को डर लग रहा है पीछे देखते, इतना तो बड़ा नहीं होना था। और 42 सालों की मेहनत के बाद आज वो सन्मति बाल निकेतन की मुखिया हैं। इनका अनाथालय महाराष्ट्र की 5 बड़ी संस्थाओं में शुमार है, तो 200 से ज्यादा अवार्ड इनके खाते में।
जीती जागती इस मिसाल को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। देश के प्रथम नागरिक से लेकर बॉलीवुड के सरताज तक सभी ने इनकी कोशिशों को सराहा। तो बेटी ममता अब मां के मकसद को आगे बढ़ा रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। वाकई लोगों की मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं है और विवेकानंद के इस संदेश को आगे बढ़ा रही हैं सिंधु ताई जैसी महिलाएं। कल आपको मिलवाएंगे राजस्थान की एक बेटी से जिसने मेहनत की कलम से लिख डाली अपनी तकदीर की इबारत। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।